हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का रिवाइज्ड सिलेबस। यानी कि ये सिलेबस आपको पढ़ना क्या है, यानी 11th क्लास में कोविड-19 के चक्कर से आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है सीबीएसई ने, उसका कैसे फायदा उठाया जाए, उसको कैसे एनालाइज किया जाए, यानी कि आपको टोटल सिलेबस आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि क्लासेस तो आपको पता है कैसे चलने वाली हैं, इस बार क्लासेस बहुत कम चलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट आते रहेंगे आपके पास, तो उन टेस्ट को कैसे आप आंसर कर पाएंगे, कौन सा आपका सिलेबस होगा, क्वेश्चंस किस टाइप के पास आपके पास आएंगे, वो सिलेबस पर बेस्ड है। यानी टीचर आपको लगातार पढ़ाता रहेगा। तो मैं आज आपके लिए सिलेबस को कंफर्म करके लेकर आ रहा हूं बिजनेस स्टडीज 11th के लिए। तो बिजनेस स्टडीज का जो हमारे पास कोड है वो है 054। अकाउंट्स का इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने 055, और इसके अंदर हमारे पास है टोटल 10 चैप्टर। तो इन टोटल 10 चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है, तो एक सिलेबस तो सीबीएसई ने हमें रिड्यूस करके दिया है कि भाई ये चीजें रिड्यूस करनी है, और एक सिलेबस है हमारे पास कि टोटल हमें पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले हमारे पास सिलेबस होता था 10 के 10 चैप्टर्स में, हम इनको दो चैप्टर से डिवाइड करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए में हमारे पास दो चैप्टर हैं, पार्ट ए में हमारे पास हैं दो चैप्टर, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर बनते हैं आपके 16 मार्क्स। थर्ड और फोर्थ चैप्टर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस और बिजनेस सर्विसेज, इन दोनों को मिलाकर 14 मार्क्स हैं। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपके पास 10 मार्क्स हैं। और इन दो चैप्टर्स यानी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके पास 20 मार्क्स हैं। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, इसके आपके पास 20 मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो यूनिट्स है इसमें 20 मार्क्स हैं, और फायदा यह है कि इस बार हमें इसमें कम स्टडी करनी है। वैसे तो मैंने आपको ये सारा सिलेबस मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, मैं ऑलरेडी आपके पास 3 चैप्टर्स की वीडियो डाल चुका हूं, और कंटिन्यू में इनकी वीडियो भी डालूंगा आपके लिए। यानी कि आपको कहीं इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आपको छोटी से छोटी बात वीडियो में मिल जाएगी। यानी वीडियो में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न नहीं करना है, इजी थ्रू आप सारे आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। जैसे इवैल्यूएशन है, अब ये इवैल्यूएशन में थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा इस सिस्टम को चेंज किया है। इन्होंने कहा है कि बिजनेस हमारे इंडिया में कैसा था, हमारी इंडिया में बिजनेस का सिस्टम कैसा था, किस तरीके से हमारे यहाँ बिजनेस आया। ठीक है, हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम था पुराना वो कैसा था, उस पुराने बैंकिंग सिस्टम से के में जो हमारे पास इंटरमीडियरीज आए उनका क्या रोल था, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस कम्युनिटी, ये सब किस तरीके से आए हमारे। यानी कि ये जो बिजनेस का सिलेबस है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका ब्लूप्रिंट आपकी वीडियो मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा लिखा है, समझाया है, हर छोटी छोटी बात आपकी समझ में आए। कि हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक में हमें थोड़ा हिस्ट्री पढ़नी है, हमें अपना सिस्टम को पढ़ना है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या था, उसमें इंटरमीडियरीज क्या थे, बैंकिंग अपना वर्क किस तरह से फॉलो करता, मर्चेंट बैंकिंग कैसे था, कारपोरेशंस कैसे थे, ठीक है ना, ट्रेड सेंटर्स किस तरह से हमारे पास हैं। उसके बाद मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा हिस्ट्री पढ़नी है आपको, माइनर सी हिस्ट्री है इसमें, छोटी सी। बाकी जो टॉपिक है वो इसके बाद है, बहुत थोड़ा सा है। ये जो हिस्ट्री वाला कंसेप्ट है ये ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 मार्क्स का है। बाकी का जो कंसेप्ट है उसमें है बिजनेस की हिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया, मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन और रिस्क, ये हेडिंग्स है मेरे पास कि बिजनेस क्या है, फीचर्स क्या है उसके, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, और बिजनेस के अंदर जो रिस्क है उसको इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि जैसा सिलेबस था टोटल सेम टू सेम है। सेकंड चैप्टर हम पढ़े फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं किया है, बस इन्होंने जो टॉपिक डाला है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको जो चॉइस करना था कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करें, वो चॉइस को हटा लिया। यानी कि अब आपको इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना है। यानी नॉर्मली आपको पढ़ना है कि बिजनेस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और इसकी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप देखकर इनको स्टडी कर सकते हैं इजीली अभी से ही। देखिए, तो इसमें मीनिंग हो गया। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर था मेरे पास, फर्स्ट चैप्टर था ना, इसके अंदर प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ना। सेकंड चैप्टर चल रहा है, इन सब का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है इनका केवल कंसेप्ट। देखिए मैं आपको बताना शुरू करता हूं, ये एचयूएफ में केवल आपको पढ़ना है इसका केवल कंसेप्ट सबका पढ़ना है, लेकिन एचयूएफ में केवल कंसेप्ट पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें इसकी लिमिटेशन भी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इसकी लिमिटेशन। यानी कि
सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। एचयूएफ में केवल कंसेप्ट पढ़ना है आपको, तो ध्यान देना, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस। पार्टनरशिप, इसमें आपको मेरिट्स और लिमिटेशन तो पढ़ना ही है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप का स्टाइल, फर्म, पार्टनरशिप डीड और टाइप्स ऑफ पार्टनर। यानी कि पार्टनरशिप एक तरह से पूरी डिटेल है, और वो दी भी इसलिए है क्योंकि 12th क्लास में हमारे पास पार्टनरशिप आ जाती है, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन 30 मार्क्स का। मैंने 12th की जो सिलेबस वीडियो था उसमें समझाया था, तो पार्टनरशिप 30 मार्क्स की थी 12th में, इसलिए 11th में इसको पूरा बेसिकली थियोरेटिकली समझाने की कोशिश की है। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही कंसेप्ट तो सब में है, ध्यान देना ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंसेप्ट, मेरिट्स और लिमिटेशन। ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद कंपनी में फिर वही है, कंसेप्ट, मेरिट्स और लिमिटेशन। लेकिन कंपनी भी हमारे 12th क्लास में न्यूमेरिकल पोर्शन में है 20 मार्क्स में, तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा इन्होंने और ज्यादा लिया हुआ है कि कंपनी के टाइप्स क्या हैं वो भी आपको समझाने हैं, और कंपनी कैसे फॉर्म होती है। क्या होता है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो आ जाए, मेरे जो चैनल है उसमें मैंने वीडियो डाली हुई है, आप इन सबको बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सारा पॉइंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस समझाया हुआ है। इसके बाद है मेरे पास पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसमें क्या है, ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो केवल पढ़ना क्या है, सारा नहीं पढ़ना, इसका केवल कंसेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है। और इसमें अगर हम ध्यान दें, ये टॉपिक चल रहा है हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, और ये हमारा बिजनेस सर्विस। एक तो ये चैप्टर 14 मार्क्स का है, चैप्टर है 14 मार्क्स का। तो इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो केवल इनका कंसेप्ट पढ़ना है, टोटल नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका केवल कंसेप्ट आपको पढ़ना है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनका क्या क्या वो कंसेप्ट। अब यहां पे आ जाएं यदि हम बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज हमारे इंडिया में कितने तरह की हैं, यानी कितने तरह की सर्विसेज हम यूज करते हैं, और इसमें से भी पोस्टल सर्विसेज को हटा लिया गया है। यानी कि पोस्टल सर्विसेज बहुत सारी होती है, पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज देता है उनको विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि आपको जो बिजनेस सर्विस में पढ़ना है, बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक की सर्विसेज, यानी कि इसमें आपको जो डिस्कस करना है, पोस्टल सर्विसेज हट गई आपके पास, आपको पढ़नी है बैंक की सर्विसेज और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पूरा पढ़ना है, इंश्योरेंस के टाइप भी पढ़ने हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो क्या चीज हट गई इसके अंदर से, इसके अंदर से हट गया हमारे पास पोस्टल सर्विसेज। भाई 3 पोर्शन में से 2 हट गए, क्या क्या पढ़ना था, बैंक पढ़ना था, इंश्योरेंस पढ़ना था, और पोस्टल सर्विसेज, तो 2 ही रह गए। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इसमें आपके लिए बहुत फायदा मिला है। कंसेप्ट, स्कोप और बेनिफिट, बस केवल इतना पढ़ना है। इसके अंदर जो बीपीओ की डिटेल थी वो सारी हटा ली गई है, विड्रॉ कर ली गई है बीपीओ की डिटेल। देखिए जो हमारे इसके अंदर था टॉपिक, ध्यान से पढ़ना प्रॉपर तरीके से, बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में तुम्हारी पोस्टल सर्विस हटा ली गई, और मोड ऑफ सर्विस में बीपीओ, बीपीओ का पूरा कंसेप्ट हटा लिया। सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे बीपीओ में आकर, और बीपीओ ही हट गया, ये ना बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये आउटसोर्सिंग वाला कंसेप्ट ही हट गया। तो टेक्निकल कंसेप्ट यहां से भी हट गया है, यानी कि बिल्कुल इजी हो गया है, और इजीली तरीके से आप इन सबको वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ सकते हैं। यानी बिजनेस स्टडीज को पढ़ना हमारे लिए एज ए सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, ये हमारे लिए टोटल जरूरी है। क्योंकि जब आप कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको बिजनेस प्रॉपर समझ में आना चाहिए। भाई बिजनेस क्या है, वो कैसे ओपन होता है, वो किस तरह से चलता है, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, किस तरह से हम गेन करें, किस तरह से हम स्टार्ट करें, कौन कौन से फॉर्म्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने के। तो ये पूरा एक बिजनेस स्टडीज हमारा एक टॉपिक है, जिसको मैं अगर प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाते हैं, इसको केवल रीड करके नहीं पढ़ सकते आप। रीड करेंगे तो लर्न कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अगर हमारे चैनल पर जाकर, तो ये कंसेप्ट ही आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक है, पूरा कंसेप्ट मैंने पूरी वीडियोस में सबके लिए डाला हुआ है, स्टार्टिंग के चैप्टर और बाद के मैं अभी जल्दी में वीडियो में डालने वाला हूं आपके लिए। ठीक है मेरे बच्चा। अब हमारे पास इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने आपके लिए दोनों सिलेबस उठाए हुए हैं और इनका ब्लूप्रिंट मैं लास्ट में डालने भी वाला हूं आपके पास। ठीक है। इसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए इसमें भी कंसेप्ट बहुत छोटा छोटा डाला हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की, भाई ऑनर की क्या है, इन्वेस्टर की क्या है, कंज्यूमर्स की क्या है, यानी कि जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। और इसको क्यों बताया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसका भी हमें ध्यान देना है।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी है और हमारे बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबके लिए है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो बिजनेस है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करनी है बस, और कुछ डिस्कस इसमें नहीं करना है। इसके बाद है हमारे पास फाइनेंस एंड ट्रेड, कंसेप्ट और इंपोर्टेंस। केवल इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस, कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस। और बाकी चीजों में क्या है, जैसे कि भाई सोर्स ऑफ बिजनेस, पैसा कहां से आएगा, ऑनर से आएगा, उधार से आएगा, तो उनके बारे में पढ़ना है कि जो पैसा आएगा वो कहां कहां से आ सकता है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियो में, इतना टेंशन, मतलब सिलेबस समझाना चाह रहा हूं, और सिलेबस में जस्ट अभी आपके लिए फटाफट इस पे ब्लूप्रिंट में आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास दूसरा है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड, और ये 20 मार्क्स इस समय बहुत इजी है हमारे लिए, यानी इसको अगर हम फाइनल एग्जाम में देखेंगे और 20 मार्क्स का, वैसे जनरली मैं आपको मार्क्स बता रहा हूं, लेकिन 11th की जो प्रॉब्लम होती है इसमें काफी हद तक जो एग्जाम पेपर होता है ये स्कूल के टीचर पर बेस्ड होता है, वो चाहे तो इन मार्क्स को थोड़ा सा अपडेट कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, जो सिलेबस है काम तो सिलेबस के अंदर ही होगा, सिलेबस के बाहर नहीं होगा, तो इसलिए ये खास बात ध्यान दीजिए कि जो सिलेबस है केवल वही आप डिस्कस कर लीजिए, मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड, केवल मीनिंग एंड टाइप, बस क्या पढ़ना है इंटरनल ट्रेड में, मीनिंग एंड टाइप्स, कितने तरह का है, और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे रिटेल ट्रेड है, ठीक है ना, रिटेल ट्रेड, स्मॉल ट्रेड, फिक्स जो शॉप हैं, रिटेलर्स हैं, उनको हटा दिया गया है, और खास बात क्या है, इनसे जीएसटी कंसेप्ट को भी हटा दिया गया है, यानी कि अब जीएसटी की टेक्निकल चीजों को भी आपको यहां पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको अकाउंट में पढ़नी है। भाई थोड़ा सा तो जीएसटी का कंसेप्ट अकाउंट में है, लेकिन अकाउंट्स में जो जीएसटी का कंसेप्ट है वो केवल अकाउंटिंग कंसेप्ट में है, बिजनेस से यानी जीएसटी को विड्रॉ कर लिया इन्होंने, हमारे पास बचा अब इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये भी बहुत इजी कर दिया है टॉपिक, यानी कि इसके 20 मार्क्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये चैप्टर अगर मैं स्टार्टिंग में डाल दिए जाते और 20 मार्क्स में दे दिए जाते तो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। 11th में बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चे सर पास नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, टीचर मार्क्स नहीं दे रहा, अरे फाइनल एग्जाम के लिए तो 20 मार्क्स में अगर ये पेपर है हमारे पास, अगर टीचर ये कहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही दूंगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मार्क स्कीम, तो 20 मार्क्स का है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि विड्रॉ कर लिया गया, सारा चैप्टर विड्रॉ कर लिया गया। देखिए खुद देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में से आपको एक्सपोर्ट हटा लिया, इंपोर्ट हटा लिया, आपके पास से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हटा लिया, उसके पूरे मीनिंग ऑब्जेक्टिव सबको हटा लिया, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हटा लिए। भाई इंटरनेशनल ट्रेड में असल लड़ाई क्या है कि भाई इंपोर्ट्स करने के लिए डॉक्यूमेंट और एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब तो हटा ही लिया, तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो यहां पर आप थोड़ी अच्छी स्टडी करेंगे तो पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। तो इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड 20 मार्क्स का, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स ये 20 मार्क्स के, 20 40 मार्क्स जो हैं ये तो बिल्कुल ही इजी हैं, यानी कि इतना इजी कंसेप्ट दिया गया है, इसमें से इतना ज्यादा विड्रॉ किया गया है और आपके सामने ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि भाई दोनों सिलेबस क्या क्या हुआ है और सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, वो भी मैंने दोनों ब्लूप्रिंट आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जरूरी है कि बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आपको सारा कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। तो मैं पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा, पहले पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।